वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल। और आज हमारा आपका विषय है मैथमेटिक्स। हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, यूपी सी टेट, यूपी टेट, सी टेट और यूपी NMMSE की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारे ये होनहार लायक बच्चे संडे के दिन खूब ढेर सारी मेहनत कर करके सरकार से 48,000 रुपये 4 साल के लिए वो 4 साल में वो 48,000 रुपये ले लेंगे। 1,000 रुपये पर महीना, 12,000 रुपये सालाना सरकार से छीनने जा रहे हैं इस परीक्षा को पास करके। तो आइए इसी के रूप में एक सहयोगात्मक कदम, आइए हम लोग मिलकर गणित के एक अगले क्वेश्चन प्रयास करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो आप जुड़ चुके हैं बच्चा पार्टी बेसिक से। तो बच्चों, इस आज का जो आपका ये 8 क्वेश्चन का सीरीज है, छोटा सा क्लास होगा, 8 क्वेश्चन मात्र होंगे। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देर न करते हुए तुरंत हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी, ध्यान दीजिए लाभ हानि का प्रश्न आ गया। एक व्यापारी 500 रुपए प्रति कुंटल की दर से गेहूं खरीद कर 450 रुपए प्रति कुंटल की दर से बेच देता है। प्रतिशत हानि बताइए। अब ये देखना है 500 में वो 1 कुंटल मांग के खरीदता है। 500 रुपए लागत लगाया और 450 रुपए में बेचा। 500 में खरीदा, 450 में बेचा। अब बताइए इनको नुकसान हुआ कि नफा हुआ? नुकसान। 500 की पूंजी पे कितना नुकसान हुआ? 500 की लागत पर कितना नुकसान हुआ? 50 रुपए का। अब कह रहा है कि हानि प्रतिशत हानि बताइए। प्रतिशत हानि 100 रुपए की लागत पे कितना नुकसान होगा? इसलिए 1 पर 50 बटे 500, इसलिए 100 पर, हमेशा 100 पर निकाला जाता है। पूरे 100, 1 2 टपक गए, 5 कदम 5, 5 दाम 50, क्या आ गया? 10%। क्या लॉस माने ठीक है। तो इसमें क्या उत्तर आएगा? पहले में 10% क्या? इस सवाल को ऐसे देखिए, 50 रुपए, 500 रुपए लागत लगा दिए तो 50 रुपए घाटा रहा है। अब बताइए अगर वो 100 रुपए लागत लगाते, लागत कितना घट गया? 5 गुना। ठीक, तो 5 गुना उनका घाटा भी घट जाएगा। तो 500 का 5 गुना कम करेंगे तो 100 रुपए आएगा, और 50 का 5 गुना कम करेंगे तो 10 बचे 50, 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपाल ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। गोपाल ने रेडियो कितने में खरीदा? 300 रुपया ये पूंजी लगाएगी, तो बाजा लेते हैं रेडियो। ठीक है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो? यानी कितने में बेचे 20% लाभ हो? तो क्या हो जाएगा? 300 का 120%। 300 का इस टाइप से बताया गया है ना, या तो आप 300 का 20% निकालिए, फिर 300 में जोड़िए, या सीधे 300 का 120%। हमने बताया था अगर वो लाभ कमा रहा है परसेंट, तो 100 में उतना परसेंट जुड़ जाएगा। अगर उसे घाटा हो रहा है 100 में से उतना परसेंट। अभी ये कहता सवाल तो कह रहा है कि 20% का लाभ हो, 120 कर दिए। अभी कहते हैं कि 20% की हानि हो तो 80 कर देंगे, 80 बटे 100 गुणा कर देंगे। बात समझ रहे ना कॉन्सेप्ट? अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 टपक गए। बता कितना? 12 तिहाई 360। इसका उत्तर कितना आएगा? 360। 360 रुपए में बेचेगा, उसे 20% का लाभ होगा। ऐसे देख लीजिए कि 100 रुपया 20 रुपया फायदा हुआ, तो 200 रुपया पे भाई हमें 300 रुपये फायदा देखेगा ना। तो अगर 100 रुपया पे 20 रुपया फायदा था, 20% का मतलब 100 रुपया 20 रुपया, तो 200 रुपया है।
40 300 रुपए ऐसे नहीं करेंगे। समझ में आएगी बात? चलिए आपकी सीरीज का चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, छूट रहा था। रीता ने एक गाय 25% के लाभ पर बेच दिया। रीता ने एक गाय 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रीता को कुल लाभ 350 मिला हो तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का 25% लाभ पर बेच दे, पहले क्रय मूल्य निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? क्रय मूल्य। कहा रीता ने एक गाय 25% के लाभ पर बेच दिया, तो माना गाय का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना है? x। सीपी कितना है? x है। अब कहा 25% लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ 350 है। कुल लाभ कह रहा है, केवल फायदा 350 है, ना कि 350 में बेच रहा है। ठीक है, लाभ उसे 350 है। तो x का 25%, 25/100 कितना आया? 350। ये फायदा हो गया। देखिए 25 सेकंड में 25, 25 चौका x बराबर 4 गुणे 350, 4 शून्य 0, 4 पंचे 20, 0 2, 4 3 12 2 14। 1400 रुपए भैया वे खरीदे रहे। 1400 रुपए क्या करे रहे? खरीदे रहे। अब कहा था 350 फायदा मिला, तो विक्रय मूल्य इक्वल पूंजी हो गए और 350 फायदा जोड़ दिया हमारे के, है तो कितने बेचेंगे? जो कर रहा है कि 1400 में खरीदी और 350 फायदा पाई, तो कितने बेची? 1700। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा 1750। आसान है, सरल है कि नहीं? कठिन है कि नहीं? कठिन है। चलिए ये पानी किसके पास है? यहाँ पानी किसके पास है? पास नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य ये एकदम पहले सवाल की तरह है। माना सीपी बराबर x, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ना लेकर के सीपी लिख दे, समझ रहे हैं ना? तो क्रय मूल्य कितना है? x है। अब कह रहा है कि क्या हो रहा है, उसको 10% की हानि हुई तब 1800 रुपए मिल रहा है ना? तो x का 10% हानि, तो x का 90/100। बात समझ रहे हैं ना? बराबर कितना मिल रहा है? 1800। 1 0 1 0 यहाँ कर गया, 9 1 9, 9 दूनी 18, 200 और 10 से गुणा हो जाएगा 2000। x बराबर 2000 रुपए खरीदा था और 10% की घाटा हुआ, तो वो 1800 में। बात समझ रही है? तो आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। इतना आसान सवाल है। ये सब यूपी आपके यूपी टेट में भी प्रश्न आए हैं और ये यूपी एनएमएस के क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना? चलिए 5वां नंबर, एक व्यक्ति ने 4 दर्जन अंडे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। ध्यान दिया, एक व्यक्ति ने 4 दर्जन अंडे 15 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, तो कुल लागत कितना हो जाएगी? 4 दर्जन और 15 रुपया दर्जन के हिसाब से खरीदे। ठीक है, तो 15 चौका 60 रुपया ये लागत लगाएंगे। कई रुपया लागत लगाएंगे और 4 दर्जन खरीदे, तो 4 दर्जन में कई अंडा हुई? 12 चौक 48, यानी ये 48 अंडा खरीदी 60 रुपया। 48 अंडा, बात समझता कि नहीं? 4 दर्जन माने 48 अंडा। 48 अंडा खरीदी कई रुपया में?
ये तक बात समझ में आई है। अब कह रहे हैं उनमें से 6 अंडे फूट गया, बह गया, गड़बड़ा गया ना। 6 अंडे क्या हो गए? फूट गए। तो टूटे बराबर 6 माइनस कर दिया, देखा ध्यान दिया इसे, स्टेप बाय स्टेप देखो। 6 अंडे टूट गया, कितना बचा? 42 बचा, बचा कि नहीं? अब क्या कह रहा है? शेष को, यही को 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। ठीक, तो पर दर्जन के हिसाब से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब के कितने बेचे? तो 42 माह क्या 3.5 दर्जन हुए ना? हाँ, समझा? 3.5 42 अंडा बचा रहा है और 20 रुपया दर्जन के हिसाब से बेचे पैन का। तो ये जो 42 अंडा में कई दर्जन डले? 12 3 36 42 3.5 दर्जन। 42 अंडा मतलब 3.5 दर्जन। बात समझ में नहीं आई? एक दर्जन 20 रुपए में बेचे तो हम 20 से गुणा कर दिया पैदल, तो 35 दूनी 70.1 अंक है ना। तो क्या हो गया? 70 रुपए में बेचे। भैया 60 रुपए में खरीदे रहे और 70 रुपए में बेच दे, फायदा भाग की नुकसान? घाटा भाग की नुकसान? मैं घाटा भाग नुकसान है। यानी अब देखिए, पूछ रहा है प्रतिशत क्या हुआ, लाभ हो खान हुआ, तो क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा? लाभ हो गया, क्योंकि 60 में खरीदे 70 में बेचे, 10 रुपए मुनाफा पाएगी। देखो 10 हमेशा प्रॉफिट, चाहे वो परसेंटेज निकाले प्रॉफिट का चाहे लॉस का, हमेशा लागत में निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना था इनका? 60। तो 60 रुपया तो कितना कमाने? 10 रुपया। 10 रुपया मुनाफा पाएंगे क्या? 10 रुपया 60 रुपये लगाएंगे। 60 रुपया पूंजी लगाए तो मान लिया अंडा फूट फाट चाहे गोल भरा, या आप सिंपल ले लो। देखो लोग केला खरीदते हैं, आपके इस एरिया में केला बोया जाता है ना, तो ले जाते हैं केला, कुछ केला टूट जाता है, कुछ केला ज्यादा पक्के गल जाता है ना, कुछ केला फट जाता है, तो नुकसान ही में चला गया। फिर भी उसी हिसाब से वो रेट लगा देते हैं कि उनका कुछ ना कुछ बचत निकल आए। तो वही है, अंडा लेके आए और भले 6 अंडा फूट गया तब वो फायदा पाएंगे, कोई हिसाब से रेट लगा दे। तो 60 रुपया का अंडा खरीदे तो 60 रुपए का अंडा खरीद के बेचे, कोई फूट फाट चाहे जो मिल गया, पूरा अंडा बिका तो 10 रुपया फायदा पाएगा। परसेंटेज माने 100 रुपया लागत लगाई है तो इसलिए 1 पर 60 बटे 100, 10 बटे 60, इसलिए कितने पर? 100 पर गुणो 100। एक शून्य कट गया, अब क्या बचा? 100 बटे 6, 4 का नाम 6, 6 का नाम 6, 6 4 10, 4 40, 6 36, 4 40, 6 36, 4 40, 16 सही 1 बटे 4% या 16.25%। बात समझ आ गया? 16.25% उनको मुनाफा। बात समझ आ गई? अंश का विश्वकर्मा बात समझ में नहीं आई, हमें लगता है ना। ऐसे ना करो, ऐसे कर दो। सवाल समझ में आया है? हाँ, ये सच्चाई है। हम देख रहे हैं ये शरीर से यहाँ पे है लेकिन मन से समझ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं है, गैप नहीं करोगी बेटा तो समझ में आएगा। ठीक है, गणित एक दिन में कुछ नहीं समझ में आता, धीरे धीरे आपका समझ में नहीं आएगा। जब पर डे आप क्लास अटेंड करेंगे धीरे धीरे आप लाइन पकड़ेंगे, है ना। जो बच्चे पर डे आ रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। चलिए अब ज्यादा भोपाल मारते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज का चौथा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। भैया लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात है। ध्यान दे, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद। देखा भैया, जैसे यह लखनऊ है, यहाँ चला हुआ दक्षिण पश्चिम कानपुर, यहाँ चला जावा तो यहाँ चला हुआ तो इलाहाबाद, वहां चला जावा तो कानपुर। तो देखा लखनऊ से के और लखनऊ से
ए इलाहाबाद, इलाहा नहीं होता, इलाहा होता, ए होता है, ठीक है। लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से इलाहाबाद, क्या कह रहे हैं? लखनऊ से कानपुर की दूरी, यानी कि लखनऊ से कानपुर की दूरी पहले कह रहा है ये 3, और लखनऊ से इलाहाबाद की 8, ये हो गया 3, ये हो गया 8, अनुपात है, 3x हो गया, ये 8x हो गया, अनुपात के साथ x जोड़ के, ठीक है। अब ये एक्चुअल दूरी बन गई। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी? कोई बात नहीं भैया, x की वैल्यू निकाल लो, जबकि एक ही हिसाब किताब कर ली नहीं, तो 8x बराबर 200, तो x बराबर 25 अट्ठे 200, x बराबर कितना आ गया? 25, तो यहाँ 25 वैल्यू रख दिया, 3 गुणे 25, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना होगी? उत्तर क्या किलोमीटर? 75 किलोमीटर। बातें समझ में आ गई हैं? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े आप। कागल कोई प्रॉब्लम? नो झंझट। चलिए 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 527, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, एक ठेले पर भैया ठेला आ गया, मेले में ठेले खाएंगे केले, खाएंगे केले। हिंदी में आप पढ़ेंगे ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसने लिखा है? हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। ठेले पर हिमालय लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। ये पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर अकबरपुर के आगे वाला जनपद आजमगढ़ के रहने वाले पंडित केदारनाथ पांडे जी बहुत बड़े साहित्यकार और विद्वान थे। उनका नाम, उपनाम जिससे उनकी रचनाएं हुई हैं, राहुल सांकृत्यायन के नाम से वो प्रसिद्ध है। इन्होंने ठेले पर हिमालय, बोलेगा से गंगा जैसी बहुत सारी किताबें रची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेला आया तो इसलिए ठेले पर हिमालय याद आ गया। चलिए, एक ठेले पर 550 संतरे हैं। ओ भैया हिमालय आ गया, पहाड़ी इलाका। संतरा कहाँ पैदा होता है? हिमाचल में ना। देखिए, एक ठेले पर 550 संतरे हैं। इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक, यानी कि एक ठेला लगा रहा, एकदम एकदम ऐसे व्यवहारिक समझा। जिससे पिताजी ले जाते संतरा बेचे। क्या कर रहे थे? पिताजी संतरा बेचने ले जा रहे थे और उस पे संतरा लोड ज्यादा था, ठेला खुश होता ही नहीं रहा। 550 संतरा जोड़ लगा रहा, ठेला खुशखबर करे तो ये अपने पिता पर दया खाएंगे। कौन? रणवीर यादव। तो इन्होंने कहा बप्पा बप्पा रुकिए, हम भी ठेला ले आए, कुछ तुम बेचिए कुछ हम बेचे, है ना। तो इनके बप्पा है बुढ़े, हो गए कमजोर, ये बढ़िया तंदुरुस्त हट्टा कट्टा मूस का बच्चा एकदम बढ़िया तंदुरुस्त है। कहीं ऐसा करो बप्पा कि हमारे ठेला थोड़ी ज्यादा लाद दियो, अब तू कमजोर हो गया है और तू कम लेके चलो है। तो अपने पे उनसे 50 संतरा ज्यादा रख रहे हैं। कैसे? अपने बप्पा से। अब पूरा सवाल समझ आवा। बप्पा लेके जात रहे ठेला, 550 संतरा रहा, 550 वह हाथ मारे, परेशान हो गए। यही ठेला लेके दूसरा आए, कहीं बप्पा एक काम करो हमारे को ला दो, हम तुम बेची। तो ये कहीं तू कमजोर रहा, हमें 50 संतरा ज्यादा दे दिए। बात समझ आ गई? तो मान लीजिए अब दोनों का इन 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए, उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो। दोनों का अंतर कितना हो? 50। बात समझ रहे हो? यानी अगर दोनों ठेला जोड़ दिया, मान लो एक ठेला पे x और दूसरे ठेला पे y, दोनों मिला कितना संतरा हो चाहिए? 550, क्योंकि वो अपना संतरा हुआ है ना, 550 हो चाहिए। बात समझ में आ गई? और दोनों के बीच में अंतर कितना रहा है, फर्क कितना रहा है? कितना फर्क रहा है? 50 संतरे फर्क है। तो x माइनस वाई बराबर 50। अब इसको हल कर दो, इसको समीकरण को जोड़ दो, y y टपक गए, x x 2x बराबर जोड़ दीजिए 600 हो गया,
तो x बराबर 300, एक खौरे पे 300 तो दूसरे पे तो 500 पूर्व में देखा फर्क भाग ना है ना। तो ये गए पप्पा कहीं हमारे पप्पा 50 ज्यादा रखो तो इनके कितना रख दिए 300 और उनके कितना आवा 250 रहेगा। अब उनके ठेला हल्का हो गया तो ये मुस्कियात गए अमौना के मेला में ठेला लेके गए दिन संता वहां मुस्कियात चूल्हा कहीं ट्रेन चला गया। सवाल समझ में आ गया नहीं आएगा है ना। एक पे 300 और दूसरे पे 250 क्या पूछ रहा है बांट दिया हमने ना इस प्रकार बांट दिए एक पे 250 एक पे 300 जोड़ेंगे 550 आ जाएगा अंतर 50 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। रुपया में गया इसे ठोक लो इसको। वेरी गुड। मासा और लासा में अंतर बताइए। जब आपको मासा लासा बताया जाता था तब अंतर को बहुत बढ़िया समझाया गया था। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जो मासा और लासा के कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, बच्चा पार्टी बेसिक चैनल पे आप जब जाएंगे तो लासा और मासा संबंधित वीडियो अच्छी पड़ी हो आप देख लीजिएगा। फिर भी प्रश्न बता दे रहा हूं लासा का हमारा कौन बच्चा बताएगा लासा और मासा एलसीएम। लासा में क्या होता है यम अपवर्त्य होता है अपवर्त्य यानी पहाड़ा होता है और यहाँ गुणनखंड होता है। ठीक है, लासा कट जाता है मासा देता है। दो संख्याओं का अगर मासा निकालेंगे वो छोटा आएगा और लासा निकालेंगे या तो मासा के बराबर रहेगा या उससे दो संख्याओं के बराबर रहेगा या उससे बड़ा रहेगा। इस प्रकार लासा और मासा में अंतर हुआ। माय डियर बच्चा पार्टी आज इस छोटे से लाइव क्लास में छोटे से क्लास में 8 क्वेश्चन आपका हुआ। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो वीडियो को वही कर दीजिए बार बार कहते हैं लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे इस वीडियो का इस क्लास की मेहनत का हमारे और बेसिक के बच्चे और हमारे सरकारी के बच्चे लाभ ले सकें। क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो बेसिक के बच्चे हैं ये बहुत मीडियम घर से आते हैं गरीब घर से आते हैं तो अमूमन बच्चों के पास कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ना वैसी कोचिंग की व्यवस्था है। तो मेरा प्रयास है आप लोग अपने सरकारी स्कूल की क्लास के माध्यम से हमारे सरकारी और बच्चे जो विषम परिस्थितियों में जूझ रहे हैं और 48,000 के लिए लग रहे हैं तो इसके माध्यम से वो 48,000 रुपए जीत जाएंगे। ओके, थैंक यू।